सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु दया सिंधय विनाशी। सतगुरु दया सिंधु अविनाशी। दया धर्म के दाता। दया धर्म के दाता। घट घट वासी स्वामी मेरे। घट घट वासी स्वामी मेरे। पार देश के दाता। पार देश के दाता। दया करें घट पट को खोलें। दया करे घट पट को खोले। राम से इनको नाता। नाम से इनको नाता। सतगुरु सारे भेद बतावें। सतगुरु सारे भेद बतावे। नाम के ये हैं दाता। नाम के ये है दाता। शब्द जो उतरे अंतर घट में। शब्द जो उतरे अंतर घट में। खुद खुल जाए खाता। खुद खुल जाए खाता। दयाय नामी और सतनामी। दया नामी ओ सतनामी। सतगुरु जी से नाता। सतगुरु जी से नाता। जगत वेद सतगुरु समझायो। जगत भेद सतगुरु समझायो। अंतापुर की राह बतायो। अंतापुर की राह बतायो। सतगुरु से है नाता। सतगुरु से है नाता। श्री चरणन में शीस झुकाऊं। श्री चरणन में शीस झुकाऊं। सतगुरु से ही नाता। सतगुरु से ही नाता। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब इस धरामंडल पर आए हैं, इस धरामंडल पर आने के बाद अगर प्रभु से हमारा नाता नहीं रहा तो किस बात के हम मनुष्य हैं। प्रभु के बारे में हमें बताया गया, चिताया गया और हमने कौल करार किया है, ये बोध भी कराया गया अगर हम दूसरे अबोध बच्चे को देख लें तो भी हमें बोध हो जाएगा कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। मुट्ठी बांधे आए हैं हाथ पसारे जाएंगे। तो जो छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं वो मुट्ठी बांधे किस बात की? अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। तो सब तज भजन करब दिन राति की वो मुट्ठी बांधी हुई है। मुट्ठी खुलने के बाद ये मम्मी वो पापा वो दीदी वो भैया, उसके बाद में 10 किलो का बोझा लदा स्कूल आ गया भैया। स्कूल जाने लगे आने लगे तो उसके बाद में उससे बड़ा स्कूल आ गया।
उसी में अब तो जमाना ऐसा आया है बिगड़ायल, क्या कहा जाए, ये नेटवर्किंग जो क्षेत्र आया है, अच्छा भी है महा बुरा भी है। छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल 3 साल के, अरे मुझे तो आता नहीं है भी भाई, मैंने सीखा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उनको देख रहा वो सरासर मोबाइल चला रहे, टच स्क्रीन, उसमें लगाए आंख गड़ाए बैठे हुए, आंख रहेगी कि चली जाएगी कुछ पता नहीं, उसी से जाने क्या क्या कर डालते, उसी में जुआ खेल डालते, उसी में क्या क्या डालते हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आता। तो ये आया तो फायदे के लिए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। बच्चों की आंख खराब हो रही है। बुजुर्गों को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि बच्चों को भूल करके भी इस मोबाइल को ना दें, लेकिन रोने लगे, मैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो 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 क्या कार्टून आ रहा है, ये हाथी उलट रहा है, ये शेर आ रहा है, वो बंदर आ रहा है, भालू आ रहा, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको हम बीमारी का घर थमा रहे हैं। तो प्रेमियों, प्रभु ने बड़ी सुविधाएं दिया, लेकिन आप उसको असुविधा का सूत्र बना रखिए। तो प्रभु ने जब आपको सब कुछ दिया, आप आए यहाँ, नर्तन धारा, ये नर्तन रूप आपको मिला। नर्तन जीवन जब मिल गया तो यहाँ आए, यहाँ पंडित जी ने पहले कथा सुनाया, यहाँ बताया सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना कहें विष्णु भगवान, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन लो, साध बनिया, ये जो कुछ समझ लो। तो अब उसमें सत्यनारायण की कथा, सत्य के नारायण, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। अब सत्यनारायण की कथा सुनाया, उसके बाद में और बड़े पंडित जी आए, उन्होंने दूसरी कथा सुनाई, फिर और बड़े पंडित जी आए, उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया। अब श्रीमद् भागवत में शिव पुराण और इधर कृष्ण लीला, रामलीला भी इसमें आती है। तो पंडित जी ने, किसी ने रामलीला सुनाया करके उसको पूरा किया, किसी ने शिव पुराण सुना करके पूरा किया, तो किसी ने कृष्ण लीला सुना करके पूरा किया। धीरे धीरे ये ज्ञान हो गया कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी भगवान है, विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, तमाम भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता हैं और अनन्यो भगवान है। तो अनन्यो भगवान के साथ इतने देवी देवता, धीरे धीरे ज्ञान हुआ। उसके बाद में कोई ब्रह्म ऋषि आ गए त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने रामायण सुना करके बताना शुरू किया। ब्रह्म ऋषि आए तो ब्रह्म का ज्ञान बताना शुरू किया, ब्रह्म और ऊपर भी है। जब सत्पुरुष मिल गए, देखो पहले राज राजाओं का राज था, इतना मुश्किल था संतों से मिलना, वो कहीं रजहट में गए, कहीं मिल गए तो मिल गए, नहीं पता लगा कि यहाँ ये धाम बड़ेरा है, यहाँ से 42 किलोमीटर दूर कोटवा धाम। कहा चलो साहब हैं, तो तब तो साहब के पास जो चला गया उनका कल्याण हो गया। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर भीखा साहब की कुटी, जो हम भीखा साहब रहते थे। कहा चलो भाई आज साहब के यहाँ जल कल्याण हो गया। और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर अयोध्या में पलटू साहब रहते, तो वहां चला गया तो कल्याण हो गया। पर अब रोज रोज तो कोई जाता नहीं, 20 किलो 21 किलोमीटर। आज का जमाना दूसरा, आज तो मोटरसाइकिल साइकिल, और तब का जमाना ये भैया ये वाला पैर, लठ लिया, पैर लिया, पगड़ी बांधा, चबेना उबेना ले लिया, चलो साहेब के यहाँ दरबार में सत्तू चबेना लेकर के थोड़ा सुनाएंगे, थोड़ा कराएंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से था। तो सतगुरु के पास जिसकी लगन लगी तो गया, अयोध्यापुरी गया तो कहा प्रभु राम के दर्शन करेंगे, कृष्ण भगवान के यहाँ मथुरा। अरे अब तो सुविधा है, सुविधा होते हुए भी हम ये बता रहे हैं आपको 70% लोग नहीं पहुंच पाते। सुविधा होते हुए एक जाए वहां यही से नाम राम 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 कहो, पंडित जी सुना रहे, जाइए नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, ये प्रभु की देन है। और अपने यहाँ 4 धाम,
जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम भी हैं। उन चारों धामों में अब किसको कहेंगे कितने परसेंट, मुश्किल से 10% हमारी समझ में आता है तो पहुंचते होंगे। अब हमारे गांव में मुश्किल से अगर 1200 की आबादी है तो 4-6 लोग चाहे गए होंगे या 2-4 लोग, लेकिन चारों धाम कहीं 2 ही 4 गए होंगे। तो क्या बताएं, देशाटन, जैसे एक हिसाब से देशाटन आब हवा बदलना और प्रभु के दर्शन भी करना कि इस जगह पे प्रभु आए थे, इस जगह पे प्रभु की दया है, कृपा है, इसी हिसाब से। अब जीवन VIP हो गया, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई, तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई तो हम थोड़ा कम किए देते हैं उसको। संतों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कम करवा दिया। तो कहा 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की, कटे कोट अपराध। बोल दो सतगुरु जय गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अब 1 घड़ी 22.5 मिनट की होती है, उसके आधा 11 मिनट, 11.25 मिनट, आधी में पुनियाद 5 ही मिनट रह गया। गोस्वामी संगत साध की, मतलब 5 मिनट के लिए कोई साध मिल जाए, सत्संगी गुरुजन मिल जाए, उसी से चर्चा हो जाए प्रभु की, तब भी काम बन जाएगा। लेकिन वो भी करना नहीं चाहते। काम मोबाइल पर आएगा, सुन लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद में फूक बजा लेंगे, 13 बार सत्संग वो उसको पूछ लेंगे, हमारे अंतर में बता देंगे। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि आप वहां से बता सकते हैं मेरी जेब में कितना रुपया। हम कहा ये भैया, देना बैंक आपके पास है, मेरे पास लेना देना कोई बैंक नहीं, मुझको क्या पता कि आपके पास कितना रुपया है। इसको तो आपको गुरु महाराज से पूछना, का नामदान हमने कब लिया, तो हम कहा जब गुरु महाराज ने दिया होगा तब आपने दिया होगा। वैसे अब गुरु भाई तो हम नहीं उनको कह सकते इस समय कि गुरु महाराज से भेद धरा है रतनलाल कन्वैया जी ने। उनका कहीं पे कार्यक्रम था, वहां से फोन आया, कहा गुरु महाराज आ गए हैं, आप आओ, अभी तुम्हारी जन्म कुंडली सब कुछ बता देते। हम कहा ये फोन है, इसी पे बतवा दो, हमको सब कुछ बता दे, कब नामदान दिया, कब क्या किया, कब क्या नहीं किया। मैं आ जाऊंगा, वहीं आ जाऊंगा, सबको ले आऊंगा। कहा यहाँ आओ, लेकर के अपनी वो जो डिग्री किया है। हम कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, कानपुर के 20 लोग हमारे पास बैठे हैं, इनकी जन्म कुंडली यही लोग बता देंगे, हम क्या बताने आएंगे तुम्हें, तुम और लोग हैं जो, ये तो पौंडरिक महाराज हैं, पर और हमारे गुरु भाई उनके यहाँ तो कभी फोन नहीं आता, आओ हम तुम्हारी जन्म कुंडली और ये सब बताएंगे। जब वो जानते हैं कि एक ही थाली के बैंगन है, किसी की चढ़ाई यहाँ तक, किसी की वहां तक, कहाँ किसी की वहां तक। गुरु महाराज बराबर कहते थे, मंच पर बैठते थे तो बराबर कहते थे, ना दाहिने हाथ ना बाएं हाथ, सामने कहते थे इसमें से बहुत से आते जाते हैं, ऐसे बहुत से आते जाते हैं। कितने आते जाते हैं, तो उन्होंने बहुत से आते जाते हैं। तो जब बहुत से आते जाते हैं मेरे गुरु भाई बहन हैं, तो कोई ब्रह्म पर होगा, कोई पहले धाम पर, कोई दूसरे धाम पर, कोई 5वें धाम पर, कोई 4थे धाम पर, कोई 3रे धाम पर, कोई पूरा भी हो गया होगा, इसके लिए क्या कहा जाए। पर प्रेमियों, उनमें से तो किसी ने एक ने सिर्फ कहा कि आपको कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया अब इस तरह हम अपने मुंह से क्या कहें, आप ही ऊपर जाकर के पता लगा लो तो आप चल सकते हो। तो हम कहा आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम भी चले चलेंगे, रास्ता तो आगे आप ही दिखाओगे, उसमें क्या दिक्कत की बात। आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम भी चले चलेंगे, गुरु महाराज की दया जहां आप जाओगे हम भी जाएंगे। कहा चलो, गए हो। वहां जब आकाशवाणी हुई तो कहा देखो गुप्ता जी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर
हम कहा, उन्होंने कहा मैं फला के साथ रहूंगा। मैं खोल करके क्या बताऊं, तो हमने कहा बहुत अच्छा, तुम वहीं रहो, अच्छी बात है, वो भी गुरु भाई है हमारा, जो है पहले से उनसे नाता लगाओ इसमें रहा, पर ठीक है वहीं रहना। फिर वो उधर चले गए। फिर कुछ दिन बीता, साधना में बनारस के एक शर्मा जी मिले, 5वें धाम के नाके पर। जब वो मिले, हमारा उनका जय गुरुदेव हुआ, तब सतगुरु जय गुरुदेव नहीं बोलते। भाई देखो बात सफा है, जय सतगुरु जय गुरुदेव इमरजेंसी में प्रेमी बोलते थे कि पुलिस को धोखा हो जाए, सरकार को धोखा हो जाए कि किसी दूसरे के आदमी है। और पुराने श्रीवास्तव परिवार के लोग या पुराने जो प्रेमी हैं, इलाहाबाद में गया तो बताते कि जय सतगुरु जय गुरुदेव तो पहले भी बोलते थे इमरजेंसी में, अब सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में क्या दिक्कत है। तो प्रेमियों, जब संत नाम में पावर देता है अपने बच्चे को, तो उसमें दया दुआ और बहुत कुछ देता है। जब सतगुरु जय गुरुदेव नाम में सतयुगी अनाम देश से पावर दी है, तो उसमें अनुभव तो होगा ही होगा, दिखाई तो पड़ेगा ही जब सतयुगी पावर है। आप जैसे राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी नाम की पावर कहीं नहीं गई, या साहब नाम है, साहब नाम की कोई पावर नहीं गई, लेकिन उसका नाम ही बदल गया है। किस तरह बदल गया है, उसने नाम बदल दिया। साहब वही है, साहब से सब होता है, बंदे ते कछनाए, राई को पर्वत करे पर्वत राई, राम तो वही है, लेकिन अब वो दूसरे अवतार में वो दूसरा नाम रख चुकी है, और उस नाम की पावर है। उस नाम से अधिक देर पुकारोगे, काफी देर पुकारोगे तो वो नामी आएगा, क्योंकि उस नाम का नामी का स्वरूप वहां है, उस धाम में। गुरु महाराज ने बताया, मीरा को, पलटू को, भीखा को, दादू को, दरिया को, चरण को, धर्म को, सबको कहा, जब नहीं सुना तो हम खुद आए। अब जब कहा कि हम खुद आए, जब हम खुद आए लेने के लिए, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का जब कह रहे हैं जय गुरुदेव बोलूंगा तो बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो मैं कौन है ये तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब लोग, मैं तो किसी दिन नहीं कहता कि सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो स्वामी जी महाराज मिलेगी। केवल हमको बताया, इस नाम में हमने पावर दी है, पावर दे दी, तो उस नाम का हम प्रचार कर रहे हैं। जब तक गुरु महाराज आएंगे, प्लेटफार्म छोटा मोटा बना रहेगा, फिर उसके बाद में बड़ा वाला प्लेटफार्म बन जाएगा। जैसे गुरु महाराज आएंगे, बड़ा प्लेटफार्म अपने आप बड़ा हो जाएगा। सार 20 स्तरीय, अभी 20 स्तरीय है, लेकिन बड़े बड़े प्लेन उतरेंगे, 720, 1200 लोग, 1500 लोग, 2500, 5000, इस तरीके से प्लेन उतरेंगे उसमें। अभी छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, इतने बड़े कहाँ है जो संभाल पाएंगे। गुरु महाराज की दया कृपा है, जो छोटा मोटा काम। हमने कभी जीवन में, हमारे पिताजी टाटधारी हैं और हमारे भाई, हम सब लोग समकक्ष ही गुरु महाराज से नामदान 1-2 साल आगे पीछे ही लिया है, पिताजी ने भी और हमने भी। अभी उनसे पूछ सकते हो। और फिर जो जिला अध्यक्ष है बाराबंकी, अभी वो भी टाटधारी है, पहले जिला बाराबंकी हुआ करता था, उनसे भी पूछ सकते हो कि कभी अनिल कुमार गुप्ता ने तुम्हारे सामने सत्संग सुनाया। सेवा तो उनको देते थे, और गलती उन्हीं की है, हमारी कोई गलती नहीं। हमने कभी उनको मना नहीं किया, ना कभी उनको कहा कि तुम यहाँ मत आना। गलती उन्हीं की है, नुकसान उनका है। और ना हमने कहा कि कभी हम गुरुद्वारे नहीं जाएंगे। जाएंगे तब जाएंगे जब गुरु महाराज का आदेश होगा, क्योंकि हमारे लिए आदेश नहीं, हमें जो आदेश है वो काम हम कर रहे हैं, चाहे एक सुने या 100। आप कहोगे कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह है, तो हम तुम्हारी बात थोड़े मानेंगे। हमने पढ़ा अपने स्वामी से, अपने सदगुरु से, जो उसने कहा, जो मैं अंदर में बोलूंगा, चूचा जब बोलेगा, जब मैं अंदर बोलूंगा, जो सुनोगे, जो मैं कहूंगा वही करना। तो जो वो कहते हैं वो मैं करता हूं।
जब वो कहेंगे बच्चों चल दो मथुरा, तुरंत मथुरा चल देंगे। खितौरा जाने के लिए रोक नहीं, पर अभी हम यहाँ से चलें कि चलो भाई खितौरा दर्शन कराएं, तो हम यहीं से दर्शन हाथ जोड़ लेते हैं। दर्शन कराएं, कहें गुप्ता जी आए हैं, बढ़िया लठ निकालो अच्छा वाला, इनका जो है सदगुरु जय गुरुदेव उतार दें। हम बात बिल्कुल सफा कहते जो होता है, जबकि हमने किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया, हमने संगत नहीं तोड़ा है, हमने किसी को वहां जाने से नहीं रोका है, और ना ही हमारे जो दूसरे गुरु भाई हैं उनके यहाँ जाने से हमने रोका कि वहां मत जाना। सत्संग जहां मर्जी आए, मैं तो कह आता हूँ, सत्संग सुनाने जहां जाता हूँ मैं कह देता हूँ सत्संग मर्जी जहां का सुनो, और गुरुद्वारा तो अपना है ही, अपने बाप का है, अपना हिस्सा है, बिल्कुल जाओ चढ़ करके, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी की रोक नहीं, और कोई माई डाल रोक नहीं सकता। लेकिन हम एक फेमस आदमी है, गुरु का हुक्म बजा रहे हैं, अब फेमस उन्होंने किया तो मैं फेमस हूँ, तुम्हारी आंख की किरकिरी है कि शायद मेरी सेवा रोक देते होंगे। अरे हमें क्या जरूरत है यार, हमारा गुरुद्वारा है, अगर वो अरब खरब में खेलेगा और ऊंची से ऊंची तरक्की होगी और ऊंचा से ऊंचा जाएगा, विश्व में नाम होगा पूरा, हमें खुशहाली होगी। अरे वो बदतमीज हैं जिनकी बेइज्जती होगी, मेरी तो खुशहाली होगी। कौन अपने गुरुद्वारे के बारे में ये सोचेगा जो अपना घर है कि उसका कोई नुकसान हो। अन्य कोई गुरु भाई है जो गुरु की नकल नहीं करता, जो गुरु की नकल नहीं करता, गुरु का बताया हुआ काम कर रहा है, उससे भी मेरी सहानुभूति है, उससे भी मेरी कोई बात नहीं है। मैं भी गुरु का काम कर रहा हूं। आप लोग बड़े बड़े स्तरों पर हो, बड़ी बड़ी चीजें बताते होंगे, हम छोटी सी चीज बताते हैं जो गुरु महाराज ने बताया, हमारी समझ में जो आया अंतर से। सुमिरन ध्यान भजन अनुभव और अनुभूति, अंतर में आंख खुलेगी, सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो पार देश को जाओगे। यही हमको स्वामी जी महाराज ने बताया, भाई हम बता रहे हैं। अगर वहां होते तो वहां भी बताते, और रोटी यहां भी खाते वहां भी खाते, गठरी तो बांधते नहीं, गठरी बांधते नहीं। प्रेमियों, सन 2012 की गुरु पूर्णिमा का आदेश जब गुरु महाराज का हुआ, तब भी संगत के जिम्मेदार आए तो कहा मथुरा नहीं चलोगे, हम ना नहीं चलेंगे। क्यों? गुरु महाराज का आदेश है, हम यहाँ गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम मनाएंगे, जो भी 10-20 कहा। उसके बाद चलो, हम कहा बिल्कुल चलेंगे। तब तो कोई आदेश था नहीं। कहा सेवा दे, तो हमने कहा 10 बोरी गेहूं लगा है, जितना मर्जी आवे लाद लो, हमारे पास इस समय रुपया नहीं। भाई अब तो किसान आदमी जब पेपरमेंट कट रही थी बेचते तभी तो होता, रुपया कहां से आता? उस समय किसानी का काम करते थे। कहा नहीं हमें गेहूं नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। हम कहा जब होगा तब फिर ले लेना, फिर जाओ, बात खत्म। चले गए, फिर दोबारा आए तो कहा ये किस भगवान का कार्यक्रम मनाते हैं। हम कहा ये जो बैठे हैं टाटधारी जिम्मेदार कोषाध्यक्ष अध्यक्ष, जरा आप बताओ जब कार्यक्रम पे आते थे कि हम कार्यक्रम दिन में किसका मनाते थे, झांकी किसकी निकलती थी? तो कहा गुरु महाराज। हम कहा सेवा कौन ले जाता था? कहा मैं ले जाता था। तो हम कहा कार्यक्रम फिर किस चीज का मनाता था? हम वहां भी 2 दिन में हो गए और आप लोग बहुत बड़े चेले हो गए। होश करके यहां आना, बेहोशी से नहीं आना। मैं हमको बहुत सख्त एलर्जी है, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता हूँ, सब हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन बदतमीजी की बात नहीं करना कि कर वहां से निकाले गए हैं, आज यहाँ से भगा दिए गए, इन्होंने ये किया है, उन्होंने ये किया। हम कहा तुम्हारी तेरे हम सच्चिदानंद भट्ट नहीं है, हम जब दिन दिन वहां रहे नहीं। हम कभी गए 10 दिन कार्यक्रम पे, ऐसे गए हमें कि हमने सेवा किया, रोटी बाटी खाए चले आए। हम तो बड़े किसी से इंट्रोडक्शन भी नहीं, हमको कोई भी नहीं पहचानता था ये कौन है, ना राम किशन दद्दू, ना उमाकांत तिवारी, कोई भी नहीं, के मिश्रा, ना विजय पाल, कोई भी हमको नहीं पहचानता था। हाँ कोई काम होता था तो तिवारी जी से पूछते थे, जाते थे कि तिवारी जी रात में गाड़ी पर स्वामी महाराज के साथ जब वो खड़े रहते थे तो जाते तिवारी जी ऐसी बात है जरा ऐसा कर लो। तो तिवारी जी से सहानुभूति जरूर थी, पहले भी और अब भी है, पर जो बात सत्य होती वो सत्य कहना चाहिए। तो प्रेमियों, अब जिससे किसी का लगाव होगा, जिससे किसी की बात होती है, उससे सहानुभूति होगी कि नहीं। और जो जिले के अध्यक्ष या सबसे हमारी सहानुभूति रहती थी। मैं कभी भी सेवा देता था तो गुरु महाराज की झोली के लिए या गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा
उसको हमारे अध्यक्षों ने डायरी पर लिखा अलग। और जब बैठ करके आते थे गाड़ी पर तो उस गाड़ी में पेट्रोल कितना पड़ेगा, संगत उस पे चल रही है ये सोच करके कि संगत ही गुरु है, इसमें लो भाई इतने का पेट्रोल या डीजल डलवा लेना, चले जाते थे लोग। अब तुम सोच रहे हो कि गुप्ता जी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ये रहे, अरे मेरा भाई कमाता भी है, मेरा भाई कमाता भी है, हम लोग भी कमाते हैं। और गुरु महाराज जैसा कहेंगे, और या हमारे गुरु भाई जो आते हैं यहाँ पर, वो चाहे तो 10 मंजिल बनवा दे, हैं तो मेरे गुरु भाई, उसके लिए आप क्या करेंगे। और 9 सालों में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर ली। 9 सालों में अगर थोड़ा मोड़ा बैठने के लिए, अगर गुरु भाइयों के बैठने के लिए कुछ बना तो उसमें आपको दिक्कत है, उसमें आपको दिक्कत है। मैंने कहीं जागीर तो खरीदी नहीं, नीम सारण या मथुरा या काशी या अयोध्या हमने कहीं जमीन तो ली नहीं, बहुत बड़ा आश्रम तो बनाया नहीं, इसलिए कि हमारे गुरु महाराज शायद मथुरा जब कहा है कि हाजिर नाजिर है तो आवे। आप लोगों की श्रद्धा हो गुरु महाराज को, जैसे पलटू साहब जगन्नाथपुरी से 14 या 20 साल के बाद अयोध्या आए और अयोध्या वालों ने सम्मान से उनको वहां रखा। अगर गुरु महाराज आते आप सम्मान से रखते हो तो आपकी ही पौबारा होगी, सारी संगत एक छत्र होगी, होगी कि नहीं होगी प्रेम? होगी। सारी संगत एक छत्र होगी, तुम्हारी ही जय जयकार होगी, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा। सब भगेंगे कि चलो स्वामी जी महाराज आगे 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 आगे, ये दुर्भावना खत्म हो जाएगी। प्रेमियों, अगर कोई चाहता है कि 14 वर्ष बाद हमारे प्रभु राम अयोध्या आ जाएं तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। एक रोटी स्वामी जी महाराज तब भी खाते थे या 10 खाते थे तो आप लोग जानते होंगे, हमने तो कभी देखा नहीं कि कितना खाते हैं कितना। एक दिन भाग्य रहा तो चित्रकूट में सपहा बजरंग इंटर कॉलेज में, चित्रकूट क्षेत्र में सपहा बजरंग इंटर कॉलेज में शाम को 4 बजे और रात्रि 9 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी कुटी के सुरक्षा में है। तो उसमें हम 3 लोग अपने यहाँ के थे, रुदौली तहसील के, तब भी जनपद फैजाबाद था, लगा दिया, हम लोग अपना लगे रहे। हम कहा आज स्वामी जी महाराज आपको हम रखा रहे, आज जीवन आप ही, यहाँ से अनामी तक आपकी जिम्मेदारी सुरक्षा की। और जब 3 साढ़े 3 बजे छुट्टी मिली तो कहा थोड़ा सो लिया जाए, तब तक नहाएंगे तो दर्शन करेंगे। हम लोग भी अपने रास्ते, गुरु महाराज पता लगा गुरु महाराज चले गए, हम लोग सोते थे। जब उठे तो दिशा मैदान होकर के आए, थोड़ा सिमरन ध्यान भजन किया। जो नए लोग वहां आए पूछने, उनको सिमरन ध्यान भजन बता करके हम लोग वहां से चलते गए। तो प्रेमियों, नुकसान किसी का नहीं, अगर सच्चाई से सोचो तो नुकसान किसी प्रकार का किसी का है नहीं। और हमारे यहाँ आएंगे, हम तो रोज बुलाते हैं, आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। हमारे यहाँ आएंगे तो मेरी पौबारा होगी, तुम्हें किसी प्रकार की जलन होनी नहीं चाहिए। और गुरु महाराज चलो बच्चों चलते हैं मथुरा, तो चलेंगे। बस यही तो कारण है जिस दिन वो कहते हैं बच्चों चलो मथुरा, उन्होंने तो ही मना किया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं आए। और भी एक बात कही है, तो हम तो संत की बात पढ़ रहे हैं कि वो काम अब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, इस इंतजार में। मथुरा के नुकसान में नहीं है, मथुरा के भले में है। मथुरा आश्रम के बढ़ोतरी हो उसमें है, ये नहीं है कि उसका कोई नुकसान। हाँ, वो मेरी एक भी ईंट मथुरा के आश्रम की कहीं जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो सब सुरक्षित रहे और गुना 4 10 गुना बने, भारी भीड़ आवे, पूरे विश्व से आवे। लेकिन अब क्या करें प्रेमियों, हम तुम गुरु भाई तो हैं, लेकिन कर्म अपने अपने हैं। अब गुरु महाराज से प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, जैसे आप भंडारा मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, कल गुरु महाराज का जन्मदिन है, मनाया जाएगा। और साल में 2 बार जन्मदिन मनाते हैं, एक जन्माष्टमी पर और उसकी प्रार्थना भी लिखते हैं। प्रार्थना गुरु महाराज ने ही अंतर से लिखवाई है। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ खतौरा ग्राम में,
हमने लिख करके रखा, भले कहीं भी हुआ हो। जब गुरु महाराज ने कभी कहा ही नहीं कि हाँ हमारा यहाँ नहीं है या है, तो आपने कहा तो भी कहा, उन्होंने कहा तो कभी खंडन तो किया नहीं कि हमारा जन्म स्थान यहाँ है नहीं। ठीक है कि नहीं प्रेमी? तो और इधर जब मौज बदली तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारी गद्दी या महंती किसी की छीन जाए। हमने यही कहा कि अंतर में जब तक शब्द रहता है तब तक गुरु हाजिर नाजिर रहता है। गुरु प्रभु ईश्वर होता है। ईश्वर यहां से उठा उधर बैठ गया तो आप पकड़ के रखो ना, उधर जब बैठा है तो ये प्रभु जाना नहीं, अब जब आ गए हो तो अपनी ही गद्दी पे बैठो, कहीं आज जाने की क्या जरूरत है। तब भी तुम्हारा मालपुआ, अब भी तुम्हारा मालपुआ। और अब तो हम चाहते हैं कि मेरे सतगुरु जितनी जल्दी है आओ और तर 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 बोलो, बात करो और राम राज्य लाओ, पूरा राम राज्य लगे, अच्छे से राम का राज हो, चौथा महान यज्ञ हो और सारे काम पूरे हों और हम भी तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे रहे। भैया तब भी हमें मानती नहीं थी। मैंने थैली टोपी की इच्छा कभी नहीं की, ना हमें थैली टोपी की आवश्यकता है न चाहिए। प्रेमियों, हमने स्वामी जी महाराज से सुना कि अनाम देश जाने वाला भी गिर सकता है, तो मेरी क्या औकात। आप सोचते होंगे कि रटे रटाए हैं, रोज दिन भर रखते होंगे, मैं कुछ भी नहीं रखता प्रेमियों, मैं झूठ नहीं बोलता, रखता नहीं। या यहाँ आने वाले प्रेमियों से आप पूछ लो, जैसे ये लोग खाते पीते घूमते टहलते भजन करते, वैसे हम भी खाते पीते घूमते टहलते भजन करते, सोते हैं, यही काम करते हैं। जब बैठते हैं जो मालिक की अंतर में आती है सुनाते। तो कहते थे बच्चू जब तुम चले जाओ 3 बार जय गुरुदेव बोलोगे। अब हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं वहां, और पेड़ों को सुनाना शुरू कर देना, आदमी न हो तुम बोलना आ जाए। कहा था कि नहीं कहा? तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए। यहाँ तो गुरु महाराज ने मुझसे खुद कहा अंतर में कि बच्चों बोलो, हम कहा मालिक ये की 2 लाइन की हमें प्रार्थना आती है, बाकी हमें कुछ आता जाता है नहीं, आप बोलो अंतर में, मैं भी बोलूंगा, जो बोलोगे सो बोलूंगा। तो जो अंतर में बोलते हो बोलते हैं, उसके बाद में हम इस तरह से उड़ जाएंगे, प्रणाम कर लेंगे, घूंगा बसंत समझो, हम भी घूम गए हैं। कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं, महात्मा आप लोग बनी, हमें महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने समझाया है उतना मैं समझाऊंगा। सुमिरन ध्यान भजन 8 माला की करो, आगे पीछे सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। और सतगुरु जय गुरुदेव सतयुगी नाम है। यहाँ का जो सतयुगी चीज है, ध्वज है, टोपी है, सदरी है। अगर आप मथुरा का भी नाम डालते हो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें तो खुशी ही होगी। अगर आप कहीं का भी नाम डालते हो हमें खुशी होगी, में कोई नाराजगी नहीं होती। यहाँ की प्रार्थनाएं जो लिख करके आप लोग टांग लेते हो, हमको बड़ी खुशी होती, कम से कम आपने लिखा तो, गुरु महाराज का तीर निशाने पे लगा तो। अब आपको सोचना चाहिए कि पूरा 7 साल 8 साल हो रहा है, बराबर अंतर से प्रार्थना में जो बोली जाती है बोलता हूँ। अगर आप लोग अपने यहाँ मंगा लें, यहाँ प्रेमी है जो छापते हैं, मंगा ले तो वो प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक होगी। और अगर आप चाहते हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेला की है तो उसमें लिखा है, उसके लिए क्या करोगे, हम भी तो तुम्हारे गुरु भाई हैं। अगर 5000 आप कमाते हैं तो 500 अगर इसको जो छापने वाले को मिलेगा, मुझे 5 पैसा नहीं देता, मुझे उसको जरूरत नहीं 5 पैसे की, मैं तो वैसे काम चल रहा है। हम तो तुम्हारे यहाँ जाएंगे 365 दिन में 360 दिन जो होते हैं 65 दिन, उसमें 300 दिन तो तुम्हारे यहाँ खाते हैं, 60 दिन हम यहाँ रहते हैं। जब 60 दिन 300 दिन तुम्हारे घर में खाया, 60 दिन यहाँ 60 दिन के लिए व्यवस्था तुमने कर दी है, तो फिर क्या करना। और वही हाल तुम्हारा भी है। नहाते खाते हम भी गुरु का हैं और नहाते खाते तुम भी गुरु का, और जितने भी सत्संगी है सब नहाते खाते गुरु महाराज का ही। कोई अपनी कमाई का नहीं खाता, देता तो वही प्रभु है, सतगुरु है। जब प्रभु सतगुरु दे रहा है तो तुम कहां से करने वाले। अगर वो चाहे तो तुम्हें नाम धाम तुरंत भेज दे, वो न चाहे तो ना भेजे। तो प्रेमियों, किसी से ऐसा द्वेष जलन नहीं। समय नाजुक वक्त पर मोड़ पर गुजर रहा, सतगुरु के आने का वाहन सब लोग करो कि हे प्रभु आइए।
जब हमें किसी में क्षमता ही नहीं उस काम को करने के लिए, तो आइए। क्योंकि बेचा आप लोग कहेंगे कि गुप्ता जी आप तो बहुत तेज थे। हमने सीधी सीधी बात कही कि जब प्रभु ने, हमारे सदगुरु ने कहा मैं ये काम करूंगा, तो मैं कैसे हामी भर लूं कि मैं करूंगा। अरे स्वामी जी महाराज को आ जाने दो, वो करेंगे। जब कृष्ण भगवान पहाड़ उठाएंगे गोवर्धन, तो उसमें हम भी अपना डंडा लगा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। हम उठाए थे खड़ा, हम भी ऐसा कर लेंगे कि हम भी उठाएंगे तो गुरुवे महाराज गोविंद ऊपर उठाएंगे गोवर्धन पहाड़, लेकिन डंडा हम भी लगा लेंगे उसमें, तो उसमें क्या दिक्कत है। और आज आप सोच रहे हो कि नहीं हम उठाएंगे, अरे उसी में कहीं चटनी हो जाएगी, रियायत हो रहा फत होगा, कचमन निकल जाएगा, बड़ा मुश्किल की बात होगी, बचाने वाला नहीं होगा। भगवान भी काल भगवान भी सोचेंगे इसको और 10,000-50,000 जूती मारो, ये तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए स्वामी जो करे वो ठीक है, स्वामी जो करता है वो ठीक करता है। तो प्रेमियों, स्वामी की रजामंदी में ही रहना चाहिए, स्वामी की रजामंदी में रहना चाहिए और स्वामी का गुणगान बराबर करना चाहिए। सतगुरु ही मेरे देखो नामी है, सतगुरु ही देखो मेरे नामी है। जन्म जन्म के प्यारे हैं सतगुरु, जन्म जन्म के प्यारे हैं सतगुरु। ये ही हमारे स्वामी हैं, ये ही हमारे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं, सतगुरु ही मेरे नामी हैं। काशी अयोध्या में यज्ञ रचायो, काशी अयोध्या में यज्ञ रचायो। देवलाखा में है ध्वज लहरायो, देवलखा में है ध्वज लहरायो। हस्तिनापुर में बिगुल बजायो, हस्तिनापुर में बिगुल बजायो। ऐसे मेरे स्वामी हैं, ऐसे मेरे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं, सतगुरु ही मेरे नामी हैं। नामनी गो हम तुमने देखा, नामनी गो हमें तुमने देखा। परिवर्तन की थोड़ी रेखा, परिवर्तन की थोड़ी रेखा। सतगुरु कैसे बचाए हैं, सतगुरु कैसे बचाए हैं। ये स्वामी नाम से आए हैं, ये स्वामी नाम से आए हैं। मान जाओ अब भी नर नारी, मान जाओ अब भी नर नारी। हो जाओ सब शाकाहारी, हो जाओ सब शाकाहारी। सतगुरु तुम्हें बचाए हैं, सतगुरु तुम्हें बचाए हैं। सतगुरु जन्मों से आए हैं, सतगुरु जन्मों से आए हैं। हम सब जीव सतगुरु के रे, हम सब जीव सतगुरु के। चरण बंदना चरणन तेरे, चरण वंदना चरणन तेरे। सतगुरु शीस झुकाए हैं, सतगुरु शीस झुकाए हैं। सतगुरु
मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने अनजाने कोई गलती अपराध हो गया हो, कोई गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगा रखो। सत्य गुरु जय।